वी न्यूज़ लाहौर से मैं हूं आरिफ मलिक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मॉनिटरिंग के लिए रहनुमाओं की मॉनिटरिंग के लिए 5 रुकनी कमेटी जो है सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने बना दी है। इस 5 रुकनी कमेटी के अंदर अमजद न्याजी जो साबिक MNA रहे हैं, माहिर अब्दुल सत्तार, शौकत बसरा और दीगर लोग जो इसमें शामिल हैं। इस कमेटी का मकसद है कि तंजीम साजी जो लोग हैं उनके सियासी तौर पर तंजीम को बेहतर करना है, जो कारकुन गिरफ्तार हैं उनकी रिहाई के लिए जिद्दोजहद करना है, रैलीज के लिए इंतजाम करने हैं और इस कमेटी ने रिपोर्ट पेश करनी है उसके बाद। लेकिन हमारे ज़राए ने बताया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा ने नाम ना ज़ाहिर करने की शर्त पर बताया है कि ये जो कमेटी है, ये मॉनिटरिंग कमेटी सिर्फ और सिर्फ जो MPs के ऊपर MNAs और जो सीनियर रहनुमा हैं उनके लिए बनाई गई है। इस कमेटी का मकसद ये है कि जो रैलीज निकाली जाए, एहतजाज किया जाए या जुलूस जलसे हों, उसके अंदर मॉनिटरिंग की जाए कि जो लोग नहीं आते, MNAs MPs नहीं आते, जो रहनुमा नहीं आते, अडयाला जेल के बाहर नहीं आते, उनके नाम जो हैं वो सेक्रेटरी जनरल को दिए जाएं और उसके बाद उनके पर कार्रवाई की जाए और नोटिस जारी किए जाएं। दूसरा, एक और MPA ने नाम ना ज़ाहिर करने की शर्त में बताया कि हमने ये जो कमेटी मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई है, इस हवाले से बैरिस्टर गौहर को आगाह किया है कि इस कमेटी को ख़त्म किया जाए, क्योंकि पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पिछले 4 साल से मुख्तलिफ मुकदमात भुगत रहे हैं, उनके कारोबार तबाह हो चुके हुए हैं और मुख्तलिफ केसेस का सामना कर रहे हैं। लिहाजा ये इस कमेटी को ख़त्म किया जाए, क्योंकि पहली बड़ी क्रूशल सूरत हाल है। अगर इस तरह की मॉनिटरिंग की जाएगी कि कौन सा रहनुमा आया है, कौन सा नहीं आया, तो बहुत सी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो इसके ऊपर बैरिस्टर गौहर ने उस MPA के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन्होंने कहा कि इसका कोई ना कोई हल हम निकालेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये कमेटी बना दी गई है और ये इस कमेटी का मकसद बताया कुछ और जा रहा है, लेकिन इसका मकसद यही है कि ये 5 रुकनी का जो कमेटी है ये उन लोगों के नाम लेकर आएगी जो रैलियों में नहीं आते, एहतजाज में नहीं आते या अडयाला जेल के बाहर नहीं आते, उनके नाम क़यादत के सामने लेकर आएगी और उनको ऊपर फिर कार्रवाई होगी।